हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ क्योंकि मैं मई मंथ का प्रेडिक्शन इस बार नहीं ला पाई। उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और ना ही मैं अपलोड कर पाई। तो अब हम जून 2026 के ऊपर हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करने वाले हैं। आप लोगों का जून मंथ कैसा रहने वाला है, ये एक डिटेल प्रेडिक्शन होने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों के पास और ऐसी वीडियोस और गाइडेंस आपको लोगों को मिलती रहे। तो यस, रीडिंग शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी मैं बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ रीडिंग को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे मैसेजेस समझ में आ पाएँ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स हियर, जून मंथ आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग यहाँ पे लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, हम यहाँ पे आप लोगों का क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो भी निकालने वाले हैं। एंड साथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो भी हम यहाँ पे निकालेंगे। सो चैलेंजेस को देख कर घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये चैलेंजेस आपको यहाँ पे इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर रहो पहले से। अगर कुछ आ भी रहा है तो आप पहले से प्रिपेयर रहो, ठीक है। इसमें कोई अपसेट होने वाली बात नहीं है या इसमें घबराने वाली बात नहीं है। पहले आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पे, और फिर अभी मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी कि क्या यहाँ पे एक्चुअल में मुझे दिख रहा है। तो ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। 3 नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड 5 नंबर यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। या 5 और 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 3 मास्टर नंबर हमारे पास यहाँ पे आया है। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो ना मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आप लोगों के मुझे दिखाई दे रहे हैं जून मंथ में। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पे ये है सबसे पहले तो कि आपको सेविंग्स करनी है। अगर अभी देखो, जो मैं ही ये रीडिंग अपलोड कर दूंगी, तो जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी से थोड़ा थोड़ा आप सेव करना स्टार्ट कर दें, थोड़ी सेविंग्स वगैरह करना स्टार्ट कर दें। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखी हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, बिकॉज आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जून के मंथ में, ठीक है। थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हैं तो कोई लाइक स्ट्रगलिंग पीरियड, थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी होगा ऑफ कोर्स, बट थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड आप लोगों के फाइनेंसिस में या एजुकेशन में आ सकता है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि जो भी इशू आएगा वो टेम्परेरी होगा। अगर आप उससे लड़ने के लिए, उसे डील करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ, तो उस चीज़ को प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट थिंग, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल मुझे एंड होते हुए दिख रही है, कंप्लीट होते हुए दिख रही है। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपना कोई कर्मा कट कर रहे हो जून मंथ में। कोई कर्मा आपका, कोई बड़ा कर्मा, कोई छोटा मोटा कर्मा नहीं, कोई बड़ा कर्मा, कोई साइकिल कर्मा से रिलेटेड आप लोगों की पूरी होने वाली है। आप लोग पूरी करने वाले हो, एंड करने वाले हो जून मंथ में, ठीक है। मे भी हो सकता है वो साइकिल ऑलरेडी शुरू भी हो गई हो, तो अब जून मंथ में वो एंड होगी फाइनली। या कोई कर्मा कट कर रहे हो, कोई बड़ी साइकिल, कार्मिक साइकिल आप लोग एंड करने जा रहे हो जून मंथ में। या आप लोगों के ऊपर ना एंजल्स, डिवाइन की प्रोटेक्शन बहुत रहती होगी। आप लोग ऐसे लोग मुझे दिख रहे हो जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एंजल्स की ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन, डिवाइन की प्रोटेक्शन यहाँ पे मुझे बहुत नज़र आ रही है। या आप लोग मुझे बर्डन दिखाई दे रहे हो, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो समहाउ। लाइक आपको ना, आपके सामने ऑलरेडी ट्रूथ रखा हुआ है, आपके सामने ऑलरेडी सच रखा हुआ है। आपको पता है कि आपको क्या चूज करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आप मुझे पता नहीं क्यों कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। एक होता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास कि सामने ही सच होता है लेकिन हम चाहकर भी उसे देख नहीं पाते, या हमें दिखता ही नहीं वो चीज़। किसी सिचुएशन की वजह से, किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हम वो चीज़ देख ही नहीं पाते, हम सच को देख ही नहीं पाते जबकि वो हमारे सामने होता है। सेम एग्जैक्ट वही सिचुएशन मुझे आप लोगों की यहाँ पे मुझे क्रिएट होती हुई नजर आ रही है कि सच आपके सामने होगा, आपको पता है आपको क्या एक्शन लेना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, लेकिन आप चाहकर भी वो चीज़ ले नहीं पा रहे हो। इमोशंस की वजह से पीछे पानी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पानी
इमोशंस बताता है। इमोशंस की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी, बट स्टिल यहाँ पे आप लोगों को ही क्लैरिटी ढूंढनी है। बट अगर आप ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू दोगे या फिर ज़्यादा सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे ही अगर आप डिसीजन ले रहे हो, इमोशंस के बेसिस पे ही आप एक्शन ले रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करेगी आप लोगों के लिए। इमोशंस को देखो, लेकिन उसको साइड रख के थोड़ा अपना प्रैक्टिकल साइड को भी थोड़ा देखो, अपना दिमाग भी लगाओ किसी चीज़ में। सिर्फ इमोशंस के चक्कर में आकर के अगर आप चीज़ें करोगे तो वहाँ पे फिर आपको लॉजिक नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ अपने इमोशंस ही दिखाई देंगे, और आपको अगर सच वहाँ पे है भी ना तो आप नहीं देख पाओगे। यही होता है हमारे साथ, जब हम इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब रियलिटी ऑलरेडी हमारे सामने होती है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते अपने इमोशंस के चक्कर में, और वहीं स्टक होकर रह जाते हैं। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। इमोशंस मैटर करते हैं, लेकिन उनको साइड रख के कभी कभी हमें दिमाग की भी सुननी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को रखकर हम डिसीजन नहीं ले सकते, सच को नहीं दे सकते। इमोशंस हमेशा सच को छुपाता ही है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा अपना दिमाग का भी यूज़ करो, ठीक है? तभी आपको सच दिखेगा, तभी आप कोई डिसीजन ले पाओगे, एक्शन ले पाओगे, वरना ये पट्टी इमोशंस की आपके आंखों पर लगी ही रहेगी और आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट गाइडेंस समझ में आई होगी। बर्डन भी मुझे दिखाई दे रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है बाहर से, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है, इंटरनल प्रेशर हो सकता है। कभी कभी होता है कि हम खुद को ही प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। कभी कभी होता है कि कोई बाहर से प्रेशर कर रहा होता है, तो इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर है, आपको वहाँ पे ना स्ट्रांग रहना है, ठीक है? दैट इज़ द मेन थिंग हियर। अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे, अगर आप खुद को बार बार प्रेशराइज करते रहोगे, देखो एक्सटर्नल प्रेशर भी ना तभी हमारे लिए मैटर करता है जब हम उसको अलाउ करते हैं कि वो हमें आकर के अफेक्ट करें। अगर हम उसे अलाउ ही नहीं करेंगे, अगर हम उसे खुद को अफेक्ट करने का मौका ही नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, तो वो हमें अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा किसी भी वे में। अगर हम उसे अलाउ करेंगे किसी भी प्रेशर को, किसी भी पेन को, कि वो आए और हमें तोड़े, तो वो तोड़ने लग जाएगा। पर हम जब उसे परमिशन ही नहीं देंगे कि वो ऐसा करे, तो वो प्रेशर चाहे कितना भी बड़ा हो, वो पेन कितना भी बड़ा हो, हमें अफेक्ट नहीं कर सकता, हमें छू भी नहीं सकता। तो ये हमारे सिर्फ दिमाग के अंदर होता है कि हमें किस चीज़ को लेना है, किस चीज़ को नहीं लेना है। अगर 10 लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं या फिर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो आपके ऊपर है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो वो सारी बातें आपको आकर के परेशान करेंगी कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने तो मेरे बारे में ऐसा बोला है, या मैं ये नहीं कर सकती। और वही चीज़ फिर आप धीरे धीरे करके खुद पे अप्लाई करने लगोगे कि अरे हाँ, ये तो सच कह रहा है, मैं तो ऐसा ही हूँ। बट ये एक्चुअली हमारे खुद दिमाग के अंदर होती है ये सारी चीज़ें कि हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। हमें पता होता है कि हम कैसे हैं, हमें पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज़ लोगों से लेनी है, चाहे वो प्रेशर हो, पेन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको लेना है कि नहीं लेना है। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइज। जून मंथ में कोई टीम वर्क वगैरह करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हो, या ऑनलाइन कुछ भी अगर काम करते हो ऑनलाइन, तो वहाँ पे कोलैबोरेशन मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। कोलैबोरेशन ये करना या फिर किसी से कनेक्ट होना, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, या कोलैबोरेशंस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। टीम वर्क करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, ग्रुप के साथ काम करते हुए दिख रहे हो, किसी की हेल्प लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, या कोई आपकी हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको हेल्प लेने के लिए बोला भी जा रहा है। अगर आप बहुत टाइम से अकेले काम कर रहे हो किसी चीज़ में, तो यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि हेल्प लोगों से बात करो, उनके एक्सपीरियंस को समझो जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल अभी मैंने थीम निकाला है कि जून मंथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसी के ही अंदर गाइडेंस भी हमें मिल गई है, बट फिर भी हम गाइडेंस निकालेंगे अंदर से, डोंट वरी। ओके, लेट्स सी आप लोगों के जून 2026 में, जून मंथ में व्हाट्स कमिंग इन योर करियर और एकेडमिक्स। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, let's take one more card for your career and academics.
5 ऑफ वैंस। लेट्स सी, अगर आपका कोई लव कनेक्शन है तो आपकी लव लाइफ जून 2026 में कैसी रहने वाली है। व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, 6 ऑफ वैंस, ग्रेट कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जून 2026 में। ओके, 3 ऑफ कप्स। एक बार मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ब्लेसिंग के लिए एक कार्ड निकालते हैं, जून 2026 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओह वाओ, 9 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके करियर के लिए एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मैं करियर बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे करियर एकेडमिक्स, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने एकेडमिक्स के हिसाब से लेना। अगर आप कोई जॉब करते हो या बिजनेस है आपका, अगर आप करियर बिल्ड कर रहे हो तो आप उस हिसाब से लेना। ओके, तो आपके करियर एकेडमिक्स में मुझे पहले से ही, जब ये जो कार्ड्स आए थे ना, उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आपके करियर में, आपकी एजुकेशन में है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है दैट आपके करियर और आपके एकेडमिक्स वाइज ये मंथ, जून मंथ, थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है। मतलब ये जो चैलेंजेस मैं आप लोगों की बात करी थी कि चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस पर्टिकुलरली आपके करियर में मुझे दिख रहे हैं, आपके एकेडमिक्स में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके करियर और आपके एकेडमिक्स में कुछ एक टफ पीरियड, एक डिफिकल्ट पीरियड आ सकता है, बट वो भी टेम्प्रेरी होगा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, टेम्प्रेरी होगा, सो दैट कि आप लोग ऐसे प्रेशर लेके ना बैठो कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है तो अब क्या होगा। इट्स जस्ट अ टेम्प्रेरी पीरियड। तो इस चीज़ के बारे में आपको प्रेशर नहीं लेना है, बल्कि आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि आप कैसे उसे डील कर सको। ठीक है, और ये ज़्यादा मुझे कुछ मेजर दिख नहीं रहा है ऑनेस्टली। सिर्फ इतना मुझे दिख रहा है कि आपकी कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है अपने करियर, अपने एकेडमिक्स में। थोड़ी सी टफ सिचुएशन आप लोगों के लिए बन सकती है। डिफिकल्ट चीज़, आप लोगों को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग सकती है। ठीक है, जैसे कोई एक्शन लेना है या फिर कोई डिसीजन बनाना है, उसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है। आप लोगों के मतलब आप अगर कोई चीज़ चाहते हो अपने करियर, अपने एकेडमिक्स में, तो आपके आसपास के लोग, जैसे आपकी फैमिली या फिर अगर कोई भी जो मैटर करता है आप लोगों के लिए उस चीज़ में, तो वो कहीं कहीं ना कहीं पे उस चीज़ के अगेंस्ट आपको मतलब उस चीज़ के अगेंस्ट आपको दिखाई देंगे। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ी सी टफ और डिफ़िकल्ट साउंड कर सकती है। बाकी तो मुझे उतना कुछ हार्ड या डिफ़िकल्ट दिख नहीं रहा है। एंड या गाइडेंस भी आई है साथ में आप लोगों के लिए, दैट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे डिवाइन खुद आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोगों को करेज रखनी है, स्ट्रेंथ रखनी है अपने पास। आप इस कार्ड में खुद देख सकते हो कि एक एंजल है, उसके ऊपर एक इन्फिनिटी साइन भी है। सो ये यही चीज़ बताता है कि दैट डिवाइन प्रोटेक्शन, ये अगेन एक एंजल का आना है यहाँ पे एक कार्ड में। दैट मीन्स वो शो करता है कि चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, डिफिकल्ट टाइम हो, चाहे वो टेम्पररी है, आप ऐसे लोग हो ना जो जिनके ऊपर एंजल्स, डिवाइन के ब्लेसिंग्स बहुत है, प्रोटेक्शन बहुत है। आप कुछ तो ऐसा करते हो अपनी लाइफ में जहाँ डिवाइन आपको बार बार प्रोटेक्ट करते हैं, या डिवाइन आपकी बहुत सुनते हैं, आप पे बहुत ध्यान देते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है, बिकॉज इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे आना, एंजल्स का बार बार आना कार्ड में, ये यही चीज़ शो करता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत हाईली है आपके ऊपर। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लीज़ डोंट गेट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट गेट वरीड अबाउट एनीथिंग, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे परेशान होके, क्योंकि डिवाइन की ऑलरेडी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। अगर चैलेंजिंग टाइम आएगा भी तो वहाँ पे डिवाइन आपको स्ट्रेंथ देने के लिए, करेज देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक गाइडेंस देना चाहूँगी, एक एडवाइस गाइडेंस, जो भी आप लोगों को समझना हो। एंड दिस विल लिटरली हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू बिलीव। अगर आप नाम जप कर सकते हो, चाहे आप 100 नाम जप कर रहे हो, 108 नाम जप कर रहे हो, मिनिमम से मिनिमम 108 नाम जप आप करो किसी भी भगवान का। ठीक है, नाम जप करना बहुत ईजी होता है, मतलब अगर आप किसी मंत्र को चैंट करते हो तो उसमें फिर भी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप नाम जप कर रहे हो, कोई भी एक नाम पकड़ लो भगवान का, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका एक नाम पकड़ लो एंड उसी को ही 108 बार बस जप करो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 10 मिनट भी नहीं लगते।
ठीक है, 108 करने में। प्लीज़ डेली का एक रूटीन बनाओ, अपने डिजिटली या तो नोट करो या कैसे भी नोट करना है करो, और रोज़ का एक रूटीन बनाओ कि आप लोगों को 108 नाम जप करने हैं। अगर आप नहीं करते हो तो स्टार्टिंग में ये चीज़ रूटीन बनाओ, और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप लोगों को उसका असर दिखता जाएगा, आप लोगों को अपने अंदर चेंजेस दिखते जाएंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस दिखते जाएंगे, उसे धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते रहो। 108 कर लिया, फिर 500, फिर उसके बाद 1000 एक दिन में, ऐसे ऐसे करके आप करते जाओ। अगर आप बिल्कुल नहीं करते तो मैं लिटरली आपको ये गाइडेंस यहाँ पे देना चाहूँगी, आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि स्टार्ट करो, आज से ही स्टार्ट करो, कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट करो। बस बोलो 108 बार अपने मन के अंदर ही बोलो, लिखना है लिखो, बोलना है बोलो, अपने मन के अंदर चैंटिंग करनी है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट करो। 108 डेली आपको नाम जप करना है किसी भी एक भगवान का, एंड जिस भी भगवान का नाम जप कर रहे हो उसी भगवान का आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, भगवान सब एक ही है, उसका कोई मैटर नहीं करता है जिस भी भगवान को आप मानते हो, बट ये चीज़ स्टार्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, भगवान आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके साथ हर एक कार्ड में मुझे यहाँ पे, मतलब मोस्टली कार्ड्स में मुझे यहाँ पे एंजल्स आप लोगों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, गाइडेंस प्रोटेक्शन आप लोगों के ऊपर दिखाई दे रही है। तो आप भगवान के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। अगर आप उनको ज़्यादा याद करोगे, उनके लिए कुछ करोगे, उनके लिए 10 मिनट भी निकालोगे, तो वो भी आप लोगों का ध्यान रखेंगे, राइट? और उन पर भरोसा रखो, दैट्स इट। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को अपने करियर का समझ में आ गया होगा। एकेडमिक्स का थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड आएगा, थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, बट वो टेम्परेरी होगा। उसमें भी आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन, करेज, स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। डिवाइन आपको वहाँ पे खुद स्ट्रेंथ देंगे, और आपको मांगनी भी है डिवाइन से कि मुझे स्ट्रेंथ दो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। ओके, आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। अगर आपका कोई लव कनेक्शन है या कोई पर्सन है आपके माइंड में, तो उनके साथ आपका जो कनेक्शन रहने वाला है जून मंथ के अंदर, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन देखो, मे भी हो सकता है कि अभी वो कनेक्शन अच्छा ना चल रहा हो, अभी आप लोग अपनी लव लाइफ को लेके परेशान हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है अभी आपकी लव लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लाइक आप लोग प्रेशर में हो, या थोड़ा डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। रात में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सो नहीं पाते हो, ओवर थिंकिंग होती है बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेके या उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके। तो वो चीज़ें मुझे अभी करेंटली आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। बट जो चीज़ दिख रही है ना, या जो चीज़ें जैसे चल रही हैं, वो वैसी हमेशा नहीं चलेंगी। ठीक है, आगे जाके इस कनेक्शन में मुझे कोई विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है। लाइक अगर आप कोई चीज़ चाहते थे इस कनेक्शन में, तो वो चीज़ होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसमें आप विन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, या कोई तो चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है। एक और मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है मैसेज दैट अगर आप लोगों की मैरिजेबल एज है, और अगर आप लाइक मैरिज वगैरह के लिए परेशान हो रहे हो, मैरिज वगैरह के लिए आप चीज़ें देख रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, या कोई ऑफर आ सकता है मैरिज से रिलेटेड, या फिर अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है। बट आपको पहले इस पीरियड को फेस करना पड़ेगा। एंड डोंट ओवर थिंक। देखो, जो होना होता है ना वो हो जाता है। आई नो ओवर थिंकिंग को भी हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं रोक सकते, बट इट्स अप टू यू कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो होना है वो ही होगा। हम उस चीज़ पे, जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, उस चीज़ पे ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा। जो चीज़ होनी है वो होगी। आप बस क्या कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो उस चीज़ के लिए कि वो ऐसा ना हो या ऐसा हो जाए। उस चीज़ के लिए बस आप प्रे कर सकते हो। अगर आप प्रे करते हो तो चांसेस होते हैं कि शायद चीज़ें चेंज हो जाए, वैसी ना हो जैसी होनी हो, क्योंकि प्रेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट? तो आपकी लव लाइफ में मुझे अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है बेसिकली, बट अभी आप मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो अपने लव लाइफ के लिए। सो यस, अब आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ भी देखो जून मंथ में आप लोगों की अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी मेडिसिन वगैरह कोई ले रहे थे, या कोई परेशानी चल रही थी आपकी हेल्थ में, तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको विक्ट्री मिल रही है। उस चीज़ के ऊपर भी वो चीज़ क्योर हो रही है, वो चीज़ ठीक हो रही है, हील हो रही है पूरी तरीके से। तो अगर कुछ भी ऐसी परेशानी थी आप लोगों की हेल्थ में अभी तक, वो चीज़ एंड हो रही है। एंड उस चीज़ को ना आप सेलिब्रेट करोगे कि फाइनली ये चीज़ ख़त्म हो गई, या फाइनली ये जो भी परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। तो कुछ तो आपकी हेल्थ में अच्छा हो रहा है। एंड
कुछ चीज़ हील हो रही है आपकी हेल्थ में। अब देखो, हेल्थ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो किसी भी तरीके से अगर आपको लग रहा था परेशानी है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो वहाँ पे हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, प्लस कुछ चीज़ फाइनली एंड हो रही है, जिसके एंड होने पर आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है। ओके, आप ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए? तो ब्लेसिंग्स में मुझे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। दैट इज़ लिटरली अ वंडरफुल कार्ड फॉर यू गाइज। कोई विश फुलफिलमेंट आप लोगों की होने वाली है, कुछ भी विश थी अगर आपकी, तो वो आप लोगों की पूरी होने वाली है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप लोगों को मिलने वाली है। एंड ये कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि बस ऐसी आप लोगों को मिल गई, उसके लिए आपने पहले से हार्डवर्क किया होगा, एंड अब ये चीज़ जा करके आप लोगों को मिल रही है, एंड इट्स हाईली रिलेटेड टू योर इमोशंस। ओके, या ओके, एक और बार मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स आप लोगों के लिए बता देती हूँ। 5 नंबर अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आया है आप लोगों के लिए। 3 नंबर अगेन इम्पॉर्टेंट। 333 एंजल नंबर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। या 5, 3, 6 नंबर भी यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। या एंड 9 नंबर। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ से मैसेजेस देख लेते हैं। डिवाइन मैसेजेस क्या आते हैं आप लोगों के लिए जून 2026 के लिए? आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं? अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखो, ये मैसेज आया है बिकॉज अभी से ठीक जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके ठीक 1 साल बाद, यानी नेक्स्ट ईयर जून में या मई या जून में कुछ हो सकता है, लाइक कुछ मेजर चीज़ यहाँ पे हो सकती है इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग रहने वाला है। लेट्स सी, चलो उसे क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आया है यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ। मिरेकल, देखो क्लैरिफिकेशन हमें यहाँ पे मिल गया है। अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे मतलब कुछ मिरेकल, बहुत बड़ा मिरेकल, बहुत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी और क्या डिवाइन मैसेज आते हैं आप लोगों के लिए। मे भी हो सकता है अगर अभी के लिए कोई चीज़ अगर आप लोगों के फेवर में नहीं चल रही है किसी भी एरिया में, वो चीज़ नेक्स्ट ईयर इसी समय के अराउंड, इसी टाइम के अराउंड वो चीज़ हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। ओ माई गॉड, डोंट गिव अप, डिवाइन हैज़ अ प्लान फॉर यू। डू नॉट गिव अप, डिवाइन हैज़ अ प्लान फॉर यू। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे खुद ही आया है। डिवाइन खुद ही कह रहे हैं कि गिव अप मत करो, आई एम विद यू एंड आई हैव अ प्लान फॉर यू। सो उनके प्लान हमारे प्लान से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बढ़कर होते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी, राइट? सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एंड सब अच्छा होगा। लेट्स सी, 2 मैसेज और लेंगे हम। प्रे इन एवरी सिचुएशन। ओके गाइस, सी, मैंने रीडिंग के बीच में ही आप लोगों को ये चीज़ कही थी कि प्रे करो। प्रे बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप लोगों ने बिना स्किप किए पूरी रीडिंग देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा मैंने ये चीज़ कही थी, एंड यहाँ पे यही चीज़ एग्जैक्ट सेम मैसेज यहाँ पे आया है, एंड दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्रे इन एवरी सिचुएशन। आप लोगों को कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, प्रे करो डिवाइन से। अगर अच्छी चीज़ें चल रही हैं, ग्रैटिट्यूड, शो ग्रैटिट्यूड, एंड अगर चीज़ें ठीक नहीं भी चल रही है तो इन प्रे फॉर दैट। डिवाइन हमेशा सुनते हैं, एंड उसके लिए आपको बस प्रे करने की ज़रूरत है। आप प्रे करो एंड वो सब संभाल लेंगे। प्रे के साथ साथ ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी है, तो ट्रस्ट प्रे दोनों
साथ में करो। वैसे अगर आप ट्रस्ट करते हो तो शायद प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही संभाल लेते हैं सब। बिकॉज आई बिलीव इन गॉड सो मच, एंड उन्होंने मुझे बहुत बार ये चीज़ दिखाई है इन रियलिटी कि वो मेरे साथ हैं। ऐसे ऐसे मिरेकल्स, लीलाएं हुई हैं ना मेरे साथ, मैं अगर लिटरली मैं बताऊंगी भी तो शायद कोई यकीन ना करे। एंड दैट्स वाई मुझे उन पर इतना विश्वास है कि मुझे प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों को बस उन पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, उनसे प्रे करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, लेट्स टेक आवर लास्ट मैसेज। Oh my god, blessings and surprises. I hope you can see this. Oh my god, ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस। अगर चैलेंजेस भी आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन भी आ रही है, साथ में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस भी आ रहे हैं जून मंथ में। सो क्लेम इट, कमेंट में ज़रूर लिख कर क्लेम करना इस रीडिंग को। एंड बहुत सारी अच्छे मैसेजेस आए हैं, अच्छी गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट किया हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो ये रीडिंग। डू लेट मी नो कि ये प्रेडिक्शन आप लोगों को कैसा लगा, ये रीडिंग आप लोगों की गाइडेंस आप लोगों को कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।